हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 12th। ए बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन्स। एक बैग में 2n+1 कॉइन्स हैं। इफ इट इज नोन दैट n ऑफ दीज, यहाँ समझने की बात है कि उनमें से जो n कॉइन्स हैं हैव ए हेड ऑन बोथ साइड्स, उसमें दोनों तरफ हेड है। 2n+1 कॉइन में से n कॉइन्स में दोनों तरफ हेड है। Whereas the rest of the coins are fair, बाकी सारे कॉइन ठीक है। एक कॉइन is picked up at random from the bag and is tossed। टोटल कॉइन्स में से एक कॉइन को सिलेक्ट किया है और उसको टॉस किया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कॉइन पे हेड आया है वो 31/42 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेड आने को मान लेते हैं ए। अब इससे पहले दो पॉसिबिलिटी है कि कौन से कॉइन को पिक किया था, ये हमें नहीं पता। इवन मान लेते हैं टू हेडेड कॉइन, जिसके दोनों तरफ हेड है, उस कॉइन को चूज किया था, या फेयर कॉइन को सेलेक्ट किया था। PE1 कितना होगा यहाँ पे और PE2 कितना होगा, पहले ये बात समझनी है। टोटल कॉइन्स है 2n+1, तो 2n+1 कॉइन्स है, उनमें से टू हेडेड कॉइन है n, तो n/2n+1 ये हमारा पहले यहाँ पे आ गया। और E2 का मतलब है टोटल तो वही है 2n+1, ऊपर क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द कॉइन 2n+1 माइनस n करेंगे तो n+1, तो n+1/2n+1 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर A/E1, A/E1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि टू हेडेड कॉइन लिया है और उस पे हेड आया है, तो ये श्योर इवेंट है क्योंकि टू हेडेड कॉइन पे हेड ही आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। और A/2 का मतलब फेयर कॉइन लिया है, फेयर कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कम्स अप इज 31/42। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 A/E1 E2 A/E2 इक्वल टू 31/42। तो PE1 है यहाँ पे हमारा n/2n+1 और A/E1 है 1, ये n+1/2n+1 और ये हाफ। यहाँ से हम इसमें सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एलसीएम आ गया 2 × 2n+1 और यहाँ पे आ गया 2n+n+1। 3n+1 × 42 इक्वल टू 31 × 2 62 × 2n+1। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे 126n-124 और 62 - 42, तो 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर हो गया कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि क्या फाइंड करना था, वो मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, लेकिन क्वेश्चन में n फाइंड करना था। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। थैंक यू वेरी मच।